नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, शरीर की 25% बीमारियों का एक इलाज, एक गिलास पानी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, यह किसका पानी है जो हमारे शरीर की 25% बीमारियों को कवर कर सकता है। जी हाँ मित्रों, चौंकिए नहीं, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस एक गिलास पानी की कीमत दोस्तों 25 पैसे भी नहीं है। अगर आप इस पानी का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए पानी बनाने के तरीकों के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर से 25% बीमारी को बचाएगा, बीमारी होने नहीं देगा। अगर वो बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। इतना शक्तिशाली ये पानी है। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे इस पानी को कैसे बनाना है, किन चीज़ों से बनाना है, कब पीना है और इसके फायदे क्या-क्या है। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को अंत तक सुनना। सुनने के बाद इस जानकारी को दोस्तों ज़रूर सबके घरों में पहुंचाना, क्योंकि आज के समय में इन्हीं बीमारियों से सब रोग ग्रसित हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पानी का फायदा क्या है। दोस्तों अगर हम इस पानी के फायदे की बात करें तो दोस्तों आपके शरीर में जो पित्त दोष बनता है, पित्त दोष, उस पित्त दोष को ठीक करने की क्षमता है इस पानी में। और जब शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं। शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं और पित्त बढ़ने के कारण धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। और यही एसिडिटी आगे चल करके दोस्तों क्या होता है, वात रोग का कारण होता है, पित्त रोग का कारण होता है। और दोस्तों रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है तो दोस्तों जोड़ों में दर्द होता है, अंगुलियों में दर्द होता है, यानी कि 25 से 30% बीमारी होती है। अब आप पित्त को शांत करने के लिए एलोपैथ में कौन सी दवा लेते हैं? आप पित्त को शांत करने के लिए एलोपैथ में लेते हैं दोस्तों, कोई एंटासिड सिरप लेते हैं, एंजाइम का सिरप लेते हैं, और या तो फिर दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, पेंटाप्राजोल, लिसोफ्राइड, राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, लैंसोप्राजोल या ओमेप्राजोल, यानी कि जोल की ग्रुप की जो दवाएं होती, यही दवाएं इसमें प्रयोग की जाती हैं। और ये जितना भी पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन के कैप्सूल आते हैं, ये दोस्तों 15 रुपए से लेकर 20 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है। और आप इसे रोज सुबह खाली पेट खाते हैं। कब खाते हैं? रोज सुबह खाली पेट। और ये जो खाली पेट आप खाते हैं, इस दवा का कभी साइड इफेक्ट जाके देख लेना। इस दवा का बहुत ही जबरदस्त साइड इफेक्ट है। अगर लगातार आप इसे ज़्यादा दिन तक खाते हैं तो जो आपके पेट में पित्त बन रहा है, एसिड बन रहा है, उसे ये रोक देता है। और जब पित्त और एसिड नहीं बनेगा तो दोस्तों हमारा खाना पचेगा ही नहीं, हमारा खाना पचेगा ही नहीं। जैसे हम खा रहे हैं वो ऐसे निकल जाएगा। हमारे शरीर में पित्त बनना बहुत जरूरी है, इसे हमें रोकना नहीं है, बस इसे हमें शांत करना है। इसे हमें शांत करना है, यानी कि ज्यादा मात्रा में ना बने। बनना जरूरी वात, पित्त और कफ, अगर ये तीन चीजें हमारे शरीर में नहीं पाई जाएगी तो दोस्तों हम 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहेंगे। ये तीन चीजों का पाया जाना बहुत जरूरी है। बस हमें इतना ही ध्यान देना है, ये तीन चीजें बढ़ने ना पाए। पित्त को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें आपको नहीं खाना है। तो चलिए प्रकाश डाल लेते हैं पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें जिन्हें हमें नहीं खाना है। दोस्तों जितने भी तली भुनी चीजें हैं, मार्केट के डिब्बा बंद पैकेट बंद सामान है,
ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से इसे एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है और कलरफुल बनाने के लिए, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए, हमारा सामान बिके इसलिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। और ये सारी चीजें किससे बन रहा है? जो चीजें हमें नहीं खाना है। ऊपर से दोस्तों बन आज रहा है, फिर इसकी एक्सपायरी इतने दिन तक इसे सुरक्षित रखा जा रहा है। तो दोस्तों क्या आज बना करके इन्हें इतने दिन तक ऐसे आप सुरक्षित रख सकते हैं? किसी भी चीज में रख दीजिए, क्या सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। चाहे आप फ्रिज में रखिए, चाहे किसी चीज में रखिए, तो इसमें फफूंदी लग जाएंगे, इसमें कीड़े लग जाएंगे। आखिर ऐसा क्या कंपनी वाले करते हैं जिससे कीड़े नहीं लगते हैं? तो दोस्तों एक प्रकार के इसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप आम भाषा में जहर कह सकते हैं। इसी के कारण इसमें कीड़े मकोड़े फफूंदियां नहीं लगती है। ये थोड़ा थोड़ा करके आप दिन भर में जो चीजें बाहर की खाते हैं, ये वेस्ट पदार्थ, आर्टिफिशियल कलर, ये दोस्तों जो कीड़े में जहर डाला जाता है, ये सारे वेस्ट पदार्थ कहाँ जाते हैं? आपके पेट में जाते हैं, जो आपके शरीर का पित्त दोष को बढ़ाते हैं। जब पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में पित्त से संबंधित बीमारियां होने लगती। इसे नहीं लेना। अगला चीज क्या नहीं ले रहा दोस्तों? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये जितना भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। ये पित्त दोष को बढ़ाते हैं। और गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन हमें नहीं करना है। ये सारी चीजें पित्त दोष को बढ़ाते हैं। अगर आप पित्त दोष को बैलेंस रखना चाहते हैं, पित्त ना बढ़े, तो दोस्तों ये सारी चीजें खाना बंद कर दीजिए। ये चीजें खाना बंद कर दीजिए, आपका पित्त कभी नहीं बढ़ेगा। और पित्त बढ़ने के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होंगी। तो आपके मन में विचार आता है, क्या और कोई कारण है? अगर आप ये सारी चीजें नहीं खा रहे हैं फिर भी आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो क्या और कोई कारण है? जी हाँ दोस्तों, एक और कारण है। वह कारण है आपका खाना। अब आप सोचिए खाना खाने से पित्त बढ़ता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत भरपेट खाना खा रहे हैं, तो ज्यादा भरपेट जब आप खाना खाएंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे या हैवी डाइट लेंगे, तो उस खाने को पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, खास करके रात में। अगर रात में गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं, अधिक मात्रा में ले रहे हैं, या हैवी डाइट ले रहे हैं, जैसे पनीर से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई चीजें, गोश्त, मछली खा रहे हैं, वो भी देर रात को, बहुत ज्यादा देर रात को खा रहे हैं, तो दोस्तों यह खाने को पचने में ज्यादा समय लगेगा। और जितने ज्यादा देर तक यह खाना हमारे पेट में रहता है, तो दोस्तों फिर वो खाना सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे फिर एसिड बनती है, पित्त बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों हमें देर रात को खाना नहीं खाना है। अगर आप पित्त रोग से बचना चाहते हैं, तो आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। और यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य होगा। आपको आधे पेट ही खाना खाना है। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा खाना खाइए, आपके शरीर का पित्त रोग नहीं बढ़ेगा, पित्त रोग शांत रहेगा। चलिए दोस्तों, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, फिर भी आपका पित्त रोग अभी बढ़ा हुआ है जो पहले से था, उसे ठीक कैसे करना है? या कभी आप मान लीजिए भूलवश आप खा लिए, आपको लग रहा आपके पेट में जलन हो रही है, आपके पेट में एसिडिटी ज्यादा बन रही है, आपको जो है दोस्तों पेट में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा आपका पेट फूला हुआ है, तो दोस्तों तुरंत इस पानी का सेवन कर लीजिएगा। और इस पानी का और क्या फायदा है दोस्तों? इस पानी का आपको स्टेमिना पावर बढ़ाने में बहुत बढ़िया रोल इसका अदा होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर,
सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों इस पानी में दोस्तों क्या पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं इस पानी में। यह पानी कैसे तैयार होगा, कौन सी जादुई चीज है दोस्तों, वो जादुई चीज है अजवाइन का पानी। अजवाइन के बीज दोस्तों आप जानते हैं कितना सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है। तो चलिए मित्रों जानते हैं इस पानी को बनाना कैसे है, बनाने के बाद पीना कब है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस पानी को दो तरीके से आप बना सकते हैं। इस पानी को दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका है, आपको एक गिलास साफ पानी लेना है, वही पानी लेना है जो पानी आप पीते हैं। इसी पानी में इसी पानी में आधा चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन, ये आपके दोस्तों ऊपर डिपेंड करता है। आधा चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन को रात में भिगो देना किसी मिट्टी के बर्तन में। और जब आप सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, आपको लग रहा है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, आपको गैस का एसिडिटी है, तो दोस्तों इसी पानी को आप लगातार 1 हफ्ते पी लेना। 1 हफ्ते में ये जो आपका पित्त बढ़ा हुआ शांत हो जाएगा। अगर बहुत पुराना पित्त बढ़ा हुआ है, ज्यादा दिन से आपके शरीर में पित्त बनता है, तो 21 दिन तक ले लीजिएगा। 21 दिन में पित्त एकदम शांत हो जाए, पहला तरीका है। और ये सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, स्टेमिना पावर को भी ये बढ़ाता है अजवाइन दोस्तों। ये है तरीका पहला। दूसरा तरीका इस पानी का कैसे प्रयोग करना है, दूसरा तरीका है दोस्तों, आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आधा चम्मच अजवाइन डालना है और पानी को अच्छे से स्लो आंच पे उबलने दीजिए। ये पानी जब आधा कप रह जाए, तो जब भी आपको लगे आपके पेट में पित्त बढ़ा हुआ है, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रही है, पेट में गैस बनी हुई है, तो दोस्तों इस पानी का सेवन कर लेना, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। और इस पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना ध्यान देना है, गर्भावस्था में नहीं लेना है, गर्भावस्था के समय में नहीं लेना है, एकदम छोटे बच्चों को नहीं लेना है, या आपको अजवाइन से एलर्जी है तो नहीं लेना है। बाकी सब लोग इस पानी का सेवन कर सकते हैं और दोस्तों इसके लाभ उठा सकते हैं। मित्रों एक जानकारी आपसे और शेयर करना चाहते हैं, वो क्या जानकारी है दोस्तों, अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहना है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में करना होगा। दोस्तों ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है बहुत शक्तिशाली है। ये चाहे तो आपको हमेशा बीमार रखता है, यह चाहे तो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। इसे आपको अपने बस में करना है। इसे आपको अपने बस में करने का क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका है, रोज आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। और मेडिटेशन ध्यान में करना क्या है दोस्तों, करना यही है, जब आप ध्यान में एकांत में बैठिए, एकांत में बैठने के बाद अगर आप 60 साल के हैं या 40 साल के हैं या 70 साल के हैं या 80 साल के हैं, आपकी आंखें मूंद गई, आंखें मूंद लीजिए दोस्तों। आंखें मूंदने के बाद अब आपको इमेजिन करना है, जितने साल के आप हैं उससे 20 साल 30 साल घटा करके अब आप उस उम्र में पहुंच जाइए। अब जैसे आप 60 साल के हैं, तो आप इमेजिन करिए जब आप 40 साल के थे, तो 40 साल की उम्र में आप क्या करते थे, कौन सा कपड़ा पहनते थे, किस तरह से गाड़ी ड्राइव करते थे, क्या आपकी शौक थी, क्या आपका हॉबी था, आप किस तरह से स्ट्रांग थे, वही बॉडी वही चेहरे, यानी उस समय जो आपके अंदर पॉजिटिविटी थी, वही पॉजिटिविटी आपको सोचना है, इमेजिन करना है। और कोई विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। आपको हमेशा सोचना है कि आप एकदम स्वस्थ हैं, आप एकदम निरोग हैं, निरोग शब्द नहीं लाना, आप स्वस्थ हैं, स्ट्रांग है। अभी तो आप 40 साल के हैं, अभी तो आप 40 साल के हैं,
हम तो अभी जिएंगे 100 साल तक। और जैसे हम फोटो में दिख रहे हैं, जैसे आपके सामने वो 40 साल वाली इमेज आ रही है, इसी तरह से हम 100 साल तक बने रहेंगे। इसी तरह से हमारे बाजुओं में, हमारे शरीर में शक्ति बनी रहेगी। वाह, क्या समय था! मैं उस समय कितना शक्तिशाली था और आज भी वही शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। आज भी वही ताकत हमारे अंदर भरी हुई है। इसे आपको इमेजिन करना है और दोस्तों ये सोचना है कि दोस्तों आपके जो दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, आपको अपने बड़ों के साथ नहीं उठना बैठना है। अपने से 20 साल कम उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना है। दोस्तों जब हम उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो जैसे उनकी एक्टिविटी है, जो उनका व्यवहार है, उसी जैसे उनकी शरीर की बॉडी है, उसी तरह से हमारे शरीर की बॉडी हो जाएगी। उसी तरह से हम भी एक्टिव रहेंगे। दोस्तों ये डेली आपको आधे घंटे करना है और कभी किसी को बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ बुरा शब्द याद रखता है। किसके साथ करना है, आपके साथ करना है कि दूसरे के साथ करना है, इसे नहीं पता है, ये बुरा करेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रोज मेडिटेशन करना है और हमेशा दोस्तों चिंता मुक्त रहना है। चिंता हमें कभी नहीं करना है। आप हमेशा दोस्तों स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।